Hi guys, so today is 15th of September, uh, which is like my birthday week. मेरे बर्थडे को रह गए 2 दिन. It's on 17th of September and अभी तक हमने कुछ प्रिपरेशंस नहीं किया है. बर्थडे पे क्या करना कुछ खास प्लान नहीं है सच. और कपड़े के डालने इवन ये भी नहीं मुझे पता. मैं सोच रही हूँ कि 2-3 दिन है ना. आई थिंक आई शुड व्लॉग एंड लेट्स सी ये कहाँ जाता है. बिकॉज ये मेरा पहला बर्थडे होगा जो मेरे ऐसे घर से दूर बनेगा. दो मेरे पेरेंट्स ने तो मुझे कहा था आजा वापस आजा हिमांशी. मैंने कहा यार एक दिन के लिए कहा हूँ और मैं अभी तो जाके आई हूँ. सो इसीलिए एंड जस्ट टू कीप द मेमोरी. आई हैव नो आइडिया कि ये कैसा जाएगा. तो फिर मुझे जनरली अपने बर्थडे की बहुत एक्साइटमेंट रहती है. बट पिछले 1-2 टाइम से मुझे एक्साइटमेंट नहीं रहती इतनी कोई ख़ास. बट उम्मीद रहती है कि अच्छा जाए. देखते हैं ये वाला कैसे जाएगा. एंड फॉर टुडे माई OOTD इज सूट. क्योंकि मेरे फॉर्मल्स धुले नहीं हुए क्योंकि मैंने धोए ही नहीं. और ऑफिस जाने के लिए फिर कुछ तो चाहिए. तो आई थिंक वाई नॉट सूट. मैं जस्ट नहा कर आई हूँ अभी. थोड़ा सा स्किन केयर करते हैं, गानों में वाइब करते हैं एंड देन लेट्स स्टार्ट दी ब्लॉग. बस थोड़ा थोड़ा बनाऊँगी. आई मेक छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स एंड टिल 17th मे बी 18th भी I'll see कि कैसे जाऊँ मैं. ओके गाइस, सो आई एम रेडी एंड दिस इज़ द OOTD फॉर द डे. चिट्टे सूट एंड बाहर ना मौसम हो रखा है थोड़ा सा से बारिश वाला. हल्की हल्की बारिश भी है. मैं सोच रही हूँ मैं साफ़ सुथरी पहुँच पाऊँगी या नहीं. वरना फिर मैं गाना लगा दूँगी चिट्टे सूट पे दाग पै गए. बिकॉज मुझे लग रहा है जैसी यहाँ की सड़कें हैं ना यार, जैसे यहाँ का इन्वायरमेंट है, कपड़े तो मेरे गंदे होने ही है. टाइमिंग देख रहे हो तुम मतलब. बट मेरे पास फॉर्मल्स नहीं है कि मैं अब चेंज करूँ या मैं कुछ और करूँ. बट एंड बाई नॉट यार, किसी दिन तो सुंदर बनकर जाओ. तो ठीक है ना. आज चिट्टे सूट पे दाग पै गए. बाकी लेट्स सी. हो गया गंदा तो हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है. धोना तो मेरे को ही है. फिर चाहे ये कपड़े चाहे वो तो धो देंगे. अच्छा ठीक है. इट्स 9:50 एंड आई हैव टू गो टू द ऑफिस एंड आई विल अपडेट यू नेक्स्ट वेरी सून. बाय. हाय गाइस. सो सारे दिन की दिहाड़ी मजदूरी करके अब मैं जा रही हूँ मार्केट. वो ऐसा प्लान नहीं था बट आई एम गोइंग मार्केट क्योंकि हमारे ना जो हॉस्पिटल है उसमें ना एक डॉगी ने पपीज़ दिए थे. तो मुझे तो पता था वो कहाँ है. तो मैं मतलब पिछले 2-4 दिन से ही उनको देखने चली जाती थी ब्रेक में. तो आज मैं वहाँ गई. वहाँ जाने से पहले भी इवन मैंने ऊपर से देखा ना तो उन पपीज़ की मदर उनको ढूंढ रही थी. क्योंकि जहाँ उसके पपीज़ थे वहाँ थे नहीं. वो आसपास भी ढूंढ रही थी और वो रो रही थी. उसकी आवाज़ तक आ रही थी. तो मैं बक्कर गई नीचे. मैंने कहा देखूँ तो सही, क्या पता इधर उधर ही हो. तो मैंने भी ढूंढा, मुझे मिले ही नहीं. 1-2 लोग जिनका मेरे को था कि इनको पता होगा उनसे पूछा. दे सेट कि हमारे को तो कोई आइडिया नहीं. फिर मैंने पूछा जो हमारे गार्ड्स हैं उनसे. तो दे सेट कि मैम उनको तो यहाँ से हटा दिया. मैंने कहा क्यों हटाया. कहते वो ना जहाँ पे रहते थे वहाँ सफाई वगैरह चल रही थी. ग्रीन एरिया बनाना था. तो कहते इसलिए उनको हमने हटा दिया. और पहले तो लोगों को पता नहीं था और छोटे भी थे इसलिए हमने रख रखे थे. हॉस्पिटल में मैम ऐसे अलाउड नहीं है और हम रख नहीं सकते पपी. और बंद वगैरह भी करते हैं. मतलब 10 बहाने टट्टी से. मैंने कहा अच्छा. मैं सुनती रही. हमने कहा किसने हटाया पहले तो ये बता दो. फिर उन्होंने बोले कि वो सर हैं आप उनसे बात करो. मैंने कहा चलो. फिर मैं गई उनके साथ. पहले जब मैंने देखा ना कि ये इज़ अ यूनिट सिक्योरिटी नहीं यूनिट कोई पोजीशन पे थे. मेरे को पहले गार्ड ने बोला मैम रुको रुको पूछने दो. फिर गार्ड अंदर घुस लगा. मैंने कहा रुको रुको 1 मिनट रुक जाओ. फिर गार्ड घुस गया अंदर. उसने बोल दिया कि सर नाम ने आपसे मिलना है शायद कोई बात करें. तो उन्होंने मेरे को बुला लिया अंदर. फिर मैंने कहा कि सर वो हर पपीज़ थे वो कहाँ आपने शायद कहीं हटवा दिए क्या. मतलब रिस्पेक्टफुली भी ऐसे मैंने अपनी बात रखी. तो कहते कि हाँ मैम ऐसे करके सफाई वफाई कर रहे हैं. हाँ तो इसी वजह से हमने उनको वहाँ से हटा दिया. मैंने कहा सर कहाँ छोड़ा. कहते हैं यहाँ एक पेट्रोल पम्प के पास. तो मैंने उसको वहाँ छोड़ दिया. मैंने कहा सर उनकी मदर ना सुबह से रो रही है एंड शी इज़ लुकिंग आफ्टर फॉर हर पप्स और उसको मिल नहीं रहे. उनका सर आई एम एन एनिमल लवर और मुझे उसको देख के बहुत तरस आ रहा है. और इतना मेरी आँख इतनी भरी हुई थी मुझे रोना लिटरली. हाँ भैया सब सही चल रहा है. कि मतलब मुझे इससे रोना आ रहा था देख के कि यार
कि क्यों। चल मैं ये समझ गई कि ठीक है हॉस्पिटल का एरिया है वो, इसलिए नहीं रख सकते, अलाउड नहीं होगा शायद, आई नॉट श्योर। बट अगर आप उसको हटा भी रहे थे, वो छोटे छोटे पपीज़ को, एटलीस्ट उनकी मदर को भी उनके साथ छोड़ देते, या फिर वो पपीज़ को आसपास कहीं छोड़ देते। दो इन्होंने जब छोड़ा है ना, है तो वो 4 गलियाँ छोड़ के जगह, बट यार फिर भी बच्चे तो छोटे हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट थोड़ी भी कर सकते हैं। तो मेरा मत्था तब से घूमा ही हुआ था, ना ही मेरा खाना खाने का मन करता था, और आई वॉज नॉट फीलिंग गुड। एक बार तो मेरे डिपार्टमेंट में आके रो भी दी मैम के आगे। मैम ऐसा अरे रूम क्यों रही है, वो कह तो रहे हैं कि हम कर देंगे सही, मतलब हम उसको भी वहीं छोड़ आएंगे। मेरे को मैम कहते हैं पता नहीं करेंगे कि नहीं करेंगे ऑल दैट ना, तो फिर कहते कि कोई नहीं, मैं एक बारी जाते हुए याद दिला दूँगी उनको। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, दो मुझे पता कोई नहीं करता यार, बहुत कम लोग हैं जो जेन्युइनली कर लेते हैं। उसके बाद फिर जब मैं फ्री हुई 6:30 बजे, 6:15 के करीब, तो मैंने गार्ड से पूछा, कोई कुछ बताया, तो अपडेट आई। कहते कि नहीं मैम हमारे को तो कोई नहीं कहा, किसी ने कुछ भी। मैं कहा सर, कहते सर तो चले गए। मैं कहा अच्छा। मैंने कहा उन्होंने मुझे ऐसा कहा, कहते मैम जब तक हमें कोई अपडेट नहीं है हम कुछ नहीं कह सकते, तो उन्होंने ऐसा बोला। मैं कहा ठीक है, तो आई एम थिंकिंग कि पहले मैं खुद जाके सर्च कर लूँ जहाँ वो कह रहे हैं वहाँ है कि नहीं। और थोड़ा सा मेरे पास डॉग फूड था, मैं सोच वो भी डाल दूँ, क्योंकि वहाँ जिस जगह पर इन्होंने बताया वहाँ पार्क्स है, वहाँ एक और डॉग है जिसने छोटे छोटे बच्चे दे रखे थे। तो मैं सोच रही हूँ उनको जाके देख आती हूँ और इनको ढूंढ भी आऊँगी, हो सका तो उनका झुग्गू भी बना दूँगी छोटू सा, बाकी एटलीस्ट उनको खाना पीना तो दे ही आऊँगा। बाकी लेट्स सी जाके क्या होता है। वैसे मैं ऑलमोस्ट पहुँच गई हूँ, देखते हैं ढूंढती हूँ। कुछ हो रही है, कुछ आई दंदी दंदी हाँ दंदी मार रहा भाई तू। इनको डाल दिया खाना और इसकी मदर खा रही है। किसी का तो थोड़ा बहुत पेट भरेगा यार, वो तो मिले नहीं मेरे को। ये भी है, डर रहा है। मुझसे ही डर के आ नहीं रहा है पास में, और इनको देखो मचड़ मचड़ कैसे खा रहे हैं। ये ले, बाहर घेर घेर के कोल्ला भी उल्टा कर दिया अंग्रेजों। यार मैंने देखे तो हैं पपीज़, आसपास लोगों से भी पूछा है, वो तो नहीं मिले जिनको ये नालायक छोड़ कर आए हैं। और लोग कह रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ देखा भी नहीं, और अब काफ़ी अंधेरा भी हो रहा है। और यहाँ जो आसपास जगहें हैं ना, यहाँ पे ठेका वेगा है, तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा उस साइड को नहीं जा रही। जहाँ मैं जा बहुत सारी जगह मैंने जाके देख लिया, यहाँ पे नहीं मिले मुझे पपीज़। नाउ आई एम प्लानिंग कि मैं कल मॉर्निंग में उठूँ जल्दी और जाकर पपीज़ ढूंढूँ, क्योंकि एक तो अर्ली इन द मॉर्निंग यहाँ पे ये पीने वाले नहीं होंगे, ठीक है, लाइट भी होगी, और आई थिंक थोड़ा सेफ भी होगा। तो ढूंढना पड़ा। आई नो कि रात बहुत बड़ी होती है यार, और वो तो पता नहीं साले सुबह से छोड़ के आए हैं, उनको पता नहीं कहाँ हो। आई एम ट्राइंग के आसपास अगर हो तो दिख जाएंगे, तो मार्केट एटलीस्ट मैं उधर भी जहाँ तक जाके देख सकूँ देख के ही जाऊँगी तसल्ली करके, और अदरवाइज लेट्स सी मॉर्निंग में जाके ढूंढूँगी। अभी तो वैसे भी कुछ दिख नहीं रहा है यार। मैं ना आगे वाली मार्केट में भी घूम आई हूँ, जहाँ जहाँ मुझे लगता था, तो बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ भी मुझे कुछ नहीं मिल रहा।
यहाँ पर वैसे भी बहुत सारे डॉग्स हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो अगर उन्होंने यहाँ कहीं बच्चे छोड़े भी होंगे ना तो एक आधे को उन्होंने काट दिया होगा और बाकी एक दो को तो भगा ही दिया होगा, क्या पता। गुड मॉर्निंग गाइस, सो टुडे इज़ 16th September। जैसे कि कल डिस्कशन करी थी कि डॉगी को देख कर आएंगे, डॉगी के बच्चों को, तो सोचा था जल्दी होगी, बट उतनी जल्दी तो नहीं उठ सकी जितनी जल्दी सोचा था, बट रोज़ जितनी जल्दी उठती उससे तो जल्दी उठ गई मैं। तो मैंने सोचा बस फटाफट उन्हें बाल बांधो, इंसान से बन जाओ और निकलो। तो मैंने वही किया एंड जा रही हूँ उधर ही, बस अब घूम के देख के जाऊँगी, लगता मुझे अभी कहीं दिख जाए, बिकॉज इट्स मॉर्निंग और धूप भी है, थोड़ी रोशनी भी है, दिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटीज़ है। सो लेट्स गो एंड सी। ओके, सो गुड न्यूज़ गाइस, हमारे को पता लग गया पपीज़ कहाँ थे। मैंने यहाँ पेट्रोल पंप वगैरह पे पूछा एक दो से, तो एक आंटी से थे, उनको पता था, तो उन्होंने बोला कि इधर देखे थे हमने, पीछे इनसे पूछो। फिर ये जो भाई हैं चाय वाले भैया, तो मैंने इनसे पूछा, कहते कि हाँ यहाँ पे छोड़ के गए थे, तो मैंने इनका एक छोटा सा घर सा बना दिया था बच्चों का, और यहीं पर ही। हाँ जी, उधर ही देखो। तो फिर ये कहते हैं कि यहाँ किसी ने कंप्लेन कर दी कि कुत्ता छोड़ के गया। दोबारा कॉल करी उनको और समझा के भेजे कि बच्चे ना 2-2.5 महीने से पहले बाहर नहीं आना चाहिए। हाँ जी भैया, कोई बात नहीं, बना लो, कोई बात नहीं। तो फिर इन्होंने फ़ोटो क्लिक करी है गाड़ी की, देखते हैं कि वही है कि नहीं। सो आप मेरे साथ गाइस, यार यहाँ ये ऐसे सड़े से मतलब पार्क जैसे में उनको बच्चों को छोड़ के भग गए, बट जिसको कोई नहीं देखता उसको भगवान देखता है। तो सुबह सुबह कहते ही कोई गाड़ी आई थी, वो बच्चों को छोड़ के गई, और फिर शाम को 7-8 बजे के करीब दोबारा एक गाड़ी आई और बाकी बच्चों को लोड करके वापस ले गई, क्योंकि यहाँ पास में किन्हीं का घर है, मतलब देयर इन गुड पावर। उन्होंने कंप्लेन कर दी होगी कि बच्चों को इन्होंने कैसे, इतने छोटे बच्चों को यहाँ छोड़ दिया, और इनकी माँ भी नहीं है, डॉग है। और मैंने भैया से पूछा तो कहते कि वो जानवर बहुत पसंद करते हैं, और मतलब स्पेशली डॉग्स वगैरह का कि बहुत करते हैं, तो उनको बता दिया था। तो फिर आ गया स्वाद। मैं अपनी CID अलग करूँगी और जाके देखूँगी, पूछूँगी कि सर व्हाट्स द अपडेट, वेयर आर द पप्स, और फिर देखते हैं क्या बनता है। गार्ड वूड से भी पूछूँगी, एंड आई जस्ट होप कि उन्होंने उनको अंदर ही रखा हो, या फिर उनके जिधर उसकी मदर उसके आसपास ही हो एटलीस्ट, ताकि उसकी माँ जो इतना रोई इतना रोई बेचारी उन्हें बच्चों को देखना पीछा। भाई चाय वाले भैया वो स्वीट, उन्होंने ना वो एक जाली से छोटा सा घर बना दिया था उन बच्चों के लिए कि बाहर ना जाएं और मतलब इसके अंदर रह सके। कहते हमने दूध वगैरह भी पिलाया उनको कि उन्होंने पिया, फिर उसके बाद छोड़ दिया जब मन नहीं किया होगा। ओके, तो मैं घर से ब्रेकफास्ट वगैरह करके रेडी होके निकल गई हूँ ऑफिस के लिए। ऐसा थोड़ी सी ओवरली ड्रेस होगा, बट टुडे सैटरडे तो कैजुअल्स वगैरह डाल सकते हैं, तो फिर इसलिए थोड़ी सी ओवरली ड्रेस्ड भी ठीक है। एक्चुअली आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ प्रिटी, तो प्रिटी ही सही। फिलहाल तो पहले हम जाके पूछेंगे कि व्हाट्स द स्टेटस डॉग्स वगैरह का, फिर कुछ जाएंगे अपने ऑफिस में, अपनी दिहाड़ी पर लगेंगे, फिर काम कर रहे हैं। ओके गाइस, सो द फाइनल वर्डिक्ट कि पपीज़ आ गए वापस। मैंने अभी देखे नहीं है वैसे कि कहाँ एग्जैक्टली, बट आ गए हैं, क्योंकि जो गेट कीपर है वो मुझे देख के दांत निकाल रहा था और कहते आ गए मैम वापस। मैंने बोला ऐसा हुआ, कहते हाँ मैम आपको कैसे पता, आप कहाँ से देख रहे हो? तो भैया मुझे सब पता है क्या बात हुई और कहाँ हुई है। फिर मैं बोल के मैं अंदर को आ गई। फिर जब मैं मतलब मेन गेट से जो दरवाज़ा है हमारा वहाँ से एंटर करी, तो जो बाहर मतलब एक गार्ड बैठते रहे, भैया बैठते हैं, वो भी मुझे इशारा करके ऐसे ऐसे करके कि आ गए। मैंने कहा भैया मुझे सब पता
आ गई थी ऑफिस से, आई मीन दिहाड़ी करके वापस, और बच्चे भी वहीं थे वापस पपी के, मतलब छोटे पपीज़ भी वहीं थे जहाँ पर वो पहले रहते थे। मैं उनको देख आई थी, बट बारिश वगैरह होने लगी थी तो फिर मैं कुछ ऐसे मतलब उनको वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना पाई, बट वो है वहीं से। चलो केक देखते हैं। और एक मेरी रूममेट मेरे बर्थडे का केक ले आई है और मेरे को भी दिखाना चाह रही है। यार मैं तभी देखूंगी यार। नहीं आना, नहीं आना। चलो केक देख ले, मुझे नींद आती बहुत तक वाले। ठीक है, मेरे को चढ़ता बर्थडे का कतई शौक है ना, सही अपना निकल जाएगा ना। मेरे को तो लगता है हम अभी ठूस लेंगे इसको। नहीं यार, अभी नहीं खा सकते, गुब्बारे भी तो लगाने। देखो हम एक और थी हमारे साथ, वो बहन है नहीं, वो गई हुई है शॉपिंग करने। देखो कितने फुग्गे फुला दिए गए हैं। हाँ, मैंने तो इनको कहा कि मैं हेल्प कर देती हूँ, पर मैं बिहेव करूँगी जैसे मुझे कुछ पता ही नहीं था, पर ये नहीं मान रही। दिमाग ठीक है, ऐसे रिएक्ट करते हैं हर बार यार। चलो मैं सोच रही हूँ मैं अपने मतलब हेयर स्टाइल बना रही थी यार, कम से कम फोटो तो 4 अच्छी खींच लूँगी, है कि नहीं। सो द गर्ल इज रेडी और बस ऑलमोस्ट 2 मिनट रह गए हैं एंड हमने बर्थडे की तैयारी कर ली है। वी विल शो एज इफ मुझे पता ही नहीं था कि बर्थडे था, बट मैं बहुत रेडी हूँ। मेरी हेल्प करी है मेरी रूममेट दिव्या जी ने और उनके पति बुब्बू ने। अरे यार 1 मिनट दिखाने तो दो मेरे को कम से कम, और मतलब रुक जाओ, तो थोड़ी देर में दिखाते हैं हम कैसे लगेंगे। रुको, 12 बज गए गाइस और हम आपस में हैप्पी बर्थडे टू यू गा रहे हैं क्योंकि हमने सब कुछ रेडी कर लिया है। केक दैट्स जीजूज यार। सो गाइस हमने कर लिया सब, फोटो खींच ली, बर्थडे फोटोग्राफ्स जो हमें लग रही है अपन पोस्ट कर देंगे, जिसके लिए हमने पीछे 1.5 घंटे से अपना टाइम फुग्गे फुलाए यार। मेरे रूममेट ने बेचारी ने केक मंगवाया, केक कटवाया, मैंने बस एक बाल कर्ल करे, कपड़े डाले और थोड़ा सा तैयार हुई और बस बैठ गई। केक काट ली, फोटो खींच ली, वीडियो बना ली, बस खुश हो रहे हैं हम इसी में। और तो कोई नहीं आया। दोनों लगे हुए अपना बनाई, सब कुछ रेडी करा, खुद ही केक और बैठ गए यार। वैसे हमारे को केक भी तो देना पड़ेगा बाकियों को यार, बस सही है यार, उन्होंने कोई मेहनत करी, हम कोई केक नहीं देंगे, बस अपनी एक बंदी के लिए रखेंगे जो घर गई हुई है, अभी यहाँ है नहीं। और इट्स ऑलमोस्ट 12:50, तो बस लोगों को पता हो सकता है कि बर्थडे है। आपने बताया तो था यार नीचे जब खाना खा रहे थे, चिल्ला के आपने बोल रहे थे बर्थडे हिमांशु का कल, बर्थडे हिमांशु का कल, बट ओके नेवर माइंड। हम अब बस यार बस अब सो रहे हैं यार, बस इतना ही करना था। हो गया हैप्पी बर्थडे हो गया। स्टेटस भी डाल दे, मैं स्टेटस देख लेती हूँ एक बारी। और बस ये चेंज करके सो रही हूँ अभी, जरा चेंज करके आई एम बैक। रुको जरा यार, हो गया ब्लू शर्ट्स कच्छा। दैट्स ऑल। बस यार हो गया, बस इतना सा बर्थडे था मेरा अभी के लिए। बाकी हम मॉर्निंग में देखते हैं कैसे बनता है। फॉर द टाइमिंग बस मुंह धो के सो रही हूँ यार। चलो यार सो जो, बहुत हो गया, 1 बज गया यार। बस वो हमने सुबह दिहाड़ी पे नहीं जाना तो हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, अदरवाइज अभी तक तो लूडो खेले होते हम। बाकी दैट्स ऑल फॉर दिस मॉर्निंग, इट्स ऑलमोस्ट 1। आगे कल जब अपडेट आएगी अपडेट करता हूँ आपको। ओके बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइस। टुडे इज 17th of September, that's my birthday and रात को तो अपन ने क्या करा वो मैंने बता ही दिया। मेरी मम्मी का फ़ोन आया था घर से, पहले मम्मी ने नॉर्मल कॉल की, कहते वीडियो कॉल नहीं लग रही, नेटवर्क के कुछ इश्यूज आ रहे थे शायद। मैंने कहा चलो कोई नहीं नॉर्मल कॉल कर लेते। फिर नॉर्मल कॉल पे हमने बात करी, फिर 10 मिनट बाद थोड़ा सा आई थिंक जब सिग्नल्स थोड़े स्टेबल से हो गए, फिर मम्मी ने दोबारा कॉल करी, व्हाट्सएप वीडियो कॉल। इमोशनल हो गए दोनों। फिर मम्मी कहते तुझे कहा था ना मैंने घर आ जा, तू आई नहीं। मैंने कहा अम्मा 1 दिन के लिए कहाँ आया जाता है यार, यहाँ से पहले पहुँचने में 2 घंटे, फिर आगे ट्रेन के 3, सवा 3, 4 घंटे।
वैसे दोनों इमोशनल रो लिए देख देख के एक दूसरे को। बात करी और बस फिर दोबारा उन्होंने विश करी, फिर फ़ोन काट दिया। अब सोच रही जब उठ ही गई हूँ, जो परंपरा प्रतिष्ठा अनुशासन है घर का वो कंटिन्यू रखती हूँ। नहा नू के मंदिर चली जाती हूँ, थोड़ी देर मत्था वगैरह टेक आती हूँ। सारा साल लड़की हमारी चाहे मंदिर ना जाए बर्थडे वाले दिन सुबह जाना होता है, ये असूल है हमारे घर का, तो कंटिन्यू रखेंगे। बाकी उसके बाद का एजेंडा कुछ ऐसा है कि दीदी के पास जाऊंगी, पर हम मौसम को देख रहे हैं। मौसम आज कुछ बेईमान है, बड़ा बेईमान है, क्योंकि मौसम है थोड़ा थोड़ा कुछ बारिश जैसा ठंडा ठंडा सा, और अकॉर्डिंग टू द वेदर रिपोर्ट्स देयर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि बारिश होगी, तो देखते हैं कैसा जाता है। बट ओके तो मंदिर चली गई थी, रब मना लिया हमने। उसके बाद मैंने आंटी को कहा कि आंटी मैं जा रही हूँ, ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। फिर आंटी ने स्टेटस वूटस तो देख ही लिया था, शायद मेरा बर्थडे है। आंटी कहते, आंटी ने मुझे नीचे बुला लिया तो ब्रेकफास्ट करके जा। आंटी कहते चने छोले पूरी नहीं आलू पूरी और रसगुल्ला, मेरे लिए गाना गाया। ओके गाइस, तो मैं पहुँच गई मेट्रो स्टेशन। अब यहाँ से मैं जाऊँगी दीदी और से मिलने। एंड हाँ, तो मैं ये कह रही थी, आंटी ने पूरी बनाई, खाई, गाने गा लिए, हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, बढ़िया था। बाकी मैंने कहा आंटी शाम को पार्टी दूंगी आपको, अभी थम जाओ थोड़े से। बस मेट्रो स्टेशन पे ट्रेन का वेट करते हैं एंड लेट्स सी आगे का दिन कैसे जाता है। बाय द वे मेरी रूमी जियू का कॉल आया था। बस यार अपने बंदों को फ़ोन आ जाए ना, बंदे का दिन बन जाता है। बस उसने में हैप्पी बर्थडे वगैरह विश करा। शाम को उससे करूँगी दोबारा कॉल पे बात। बाकी होपिंग फॉर द बेस्ट। ये वाला बर्थडे बहुत अलग है मेरा, और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि बढ़िया ही जाए अब। एंड आई शेयर द अपडेट्स। दैट्स ऑल फॉर नाउ। ओके, बाय। तो मैं ऑलमोस्ट पहुंच गई हूँ जहाँ मैं जा रही थी। मैं यहाँ बैठी यही सोच रही थी कि यार ये वाला बर्थडे कितना अलग है ना। मतलब जन्मदिन मेरा, कपड़े तक नहीं मेरे पास बर्थडे के इस बारी के, और मैं जा रही हूँ सबसे मिलने। मतलब ठीक है, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है उनके पास तो मैं जाऊँगी बढ़िया। फिर जब तक अपने घर में थी ना, तब ये वाले नहीं होते थे, पूरा प्लान होता था सेट। इतने बजे थे इसको मिलना है, इतने बजे इसको मिलना है, इनको मिलना है, ये करना है। पर आज कुछ सेट नहीं था। तो मैंने सोचा था वेट 10 से 2 घंटे लग गए पहुँचते। मेरे को तो लग रहा है मेरे को 3 घंटे हो गया आते आते। अभी तो एक साइड का सफ़र है ये, फिर वापस जाना 3 घंटे फिर लगेंगे मेरे। अब मैं ये सोच रही हूँ जन्मदिन मना रही थी क्या यार, सफ़र ही कर रही हूँ आधा टाइम। तो मैं मेरे को लगा 3 घंटे तो मैंने बैठना नहीं है, जो 6 घंटे मैंने आना जाना करके कर दिया। पर चल कोई बात नहीं यार, ये भी इम्पोर्टेंट है। कुछ छोटू से लेसन मिल रहे हैं मेरे को, मैं भी ले रही हूँ वजह से। बट चलो एटलीस्ट मैं मिल तो लूँ उनसे, जिनसे मिलने आई। फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि यार ना मिलने से बेहतर कुछ लम्हे ही मिल जाए। तो बस मैं वो कुछ लम्हे ही जीने आई हूँ यार, क्योंकि ये अनजान से शहर में जब कोई अपना सा चेहरा दिखता है ना, तो बहुत खुशी होती है, बहुत। अब तो मैं फिर बहुत फेमिलियर हो गई हूँ यहाँ पे आके, काफ़ी जगहों से, कुछ शहरों से। पर फेमिलियर होना कुछ और होता है, और वो ऐसे वाले होना कुछ और होता है। तो मैं बस ऐसे वाली फीलिंग लेने आई हूँ। कुछ समय अपना वीडियो वगैरह के मैं वापस जा रही हूँ
जी एंड जाके देखते हैं व्हाट्स द कार्यक्रम और द रिमेनिंग डे। जो टाइम दीदी और के पास मेरी इट वॉज गुड, आई एंजॉय, अच्छा लगा। थोड़ा टाइम उनके साथ रही। 2 दिवस से इनकी कल सुबह चली जाइए, वो अभी रहने दे इसको। मैंने कहा फिर दीदी सुबह सुबह नहीं जाया जाता है, मेरे से ना हो पाएगा। मैंने कहा मैं अभी जा रही हूँ, कोई बात नहीं। एंड फिर हम अगेन मेट्रो चढ़नी शुरू करूँगी once more। So guys, it's almost 8:15 और मैं वापस फरीदाबाद पहुंच गई हूँ। और बस ऐसा मेरा ट्रैवलिंग वाला बर्थडे बनना था। काफ़ी टाइम ट्रैवलिंग में निकल गया, बट मुझे बहुत चीज़ें बस इस भीड़ में ना खो सी गई थी, शायद भूल गई थी कि मेरा बर्थडे क्या है, क्या पसंद करती हूँ मैं। बस अपना फोकस ही किसी और साइड कर लिया था शायद मैंने, जिसकी वजह से मैं खुश नहीं रहती थी, लॉस्ट सी थी। बट मुझे लगता है कि मेरा दिमाग सेट हो गया है। आज जो मैं बर्थडे के उससे थोड़ा बाहर निकली दोबारा अकेले, आई एम फीलिंग गुड। एंड आई रिमाइंडेड माई सेल्फ कि एंड आई गेट रिमाइंडेड बाई माई फ्रेंड्स एज वेल कि हिमांशी तू तितली है, तो उड़ने के लिए एक जगह टिक के बैठ। लिटिल पप्स और वो उनके मम्मी हैं और यहाँ रहते हैं ये पाइपों के पीछे छुपे हुए। और मुझे लगता है बहुत डरते हैं ह्यूमन टच से ना, जैसे कोई इंसान पास आता है ये एकदम से छुप जाते हैं और भौंकने लग जाते हैं जोर जोर से। तो हमने दोनों ने तैयारी करी, आपस में केक काटा और हम खा रहे हैं। ये बर्थडे मेरा मतलब मुझे सिखा रहा है कि वो क्या होता है यार, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओ, सर्व सक्षम बन जाओ। हर किसी को एक्साइटमेंट है, दो इनको बहुत एक्साइटमेंट थी मेरे बर्थडे की। और मुझे लगता है जो मेरा केक कटा है ना, ये भी इनकी वजह से कटा है, वरना मैं सो के आज का दिन निकाल देती शायद। और थैंक्स क्यूटी। बाकी हमारे साथ के कमरे वाले सो रहे हैं भाई, घंटा नहीं किसी को रखा। हम किसी को केक नहीं देंगे, केक हम भी खाएंगे। कोई नहीं आया मेरे को बर्थडे बनाने, क्योंकि खाएं यार, चल यार खाएं, बहुत सब ठीक है। बस ओके, बाय बाय बाय।